नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवेज की एक ऐसी पोस्ट के बारे में जानते हैं जिसे रेलवेज में एक हाई रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है, क्योंकि वहां पे अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेलवे टिकट कलेक्टर की। दोस्तों, रेलवे टिकट कलेक्टर एक हाई रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है जिसमें कि आपको अच्छी सैलरी दी जाती है, अच्छे अलाउंसेस दिए जाते हैं, अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है, आपको ब्लेजर दिया जाता है, जिसे पहनकर अपने आप को एक अच्छा फील होता है, मानो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो। इसके साथ आपको 2 पुलिस वाले आपकी सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी जॉब है। इसके साथ अपने करियर को एक अच्छी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसके साथ अपने फैमिली को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। इसके साथ समाज में आपका एक अच्छा दायरा बन जाता है, एक अच्छा आपको मान सम्मान मिलता है। तो आइए जानते हैं रेलवे टिकट कलेक्टर की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। एलिजिबिलिटी क्या लगने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या लगने वाले हैं, एज लिमिट क्या लगने वाली है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, अलाउंसेस कितने मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो इस जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देनी नहीं होती है, सिर्फ आपने 12वीं कक्षा पास करनी होती है। अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी हो तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल बताई जाती है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि छूट मिलती है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब आप 35 साल के भी हो तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि 33 साल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन को 5 साल की छूट दी जाती है, वो 35 ईयर्स तक वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ जनरल वालों को कोई छूट नहीं दी जाती है, 30 साल तक ही वो आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। दोस्तों, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितनी भी रेलवेज़ की भर्तियाँ आती है, ज़्यादातर जनरल और OBC कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है और SC/ST कैंडिडेट्स को 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है। लेकिन टिकट कलेक्टर के लिए आपको ज़्यादातर 100 रुपीज़ ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। अगर आप OBC कैंडिडेट्स हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो, अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हो, ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है। अब बात करते हैं इस जॉब के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। दोस्तों, आवेदन करने के लिए उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.government.in पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो खुद की एक नवीन फ्रेश आईडी बना लीजिए। आपकी फ्रेंड्स की, आपके रिश्तेदारों की जब आप देते हो तो वो नहीं चलने वाला है। फ्रेश ईमेल आईडी बना लीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि आपका एक OTP आता है, OTP के डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो मोबाइल नंबर भी आपका खुद का ही जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो ही देना है। आधार कार्ड पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो ही आपको दे देना है। जैसे कि आधार कार्ड पर आपके मम्मी का, पापा का जो मोबाइल नंबर है तो आप जाकर उसे अपडेट करें, उसे चेंज करें, आपका ही नंबर वहाँ पे डालें और वही नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भर लेना है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आप मेल हो या फीमेल हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, पूरा आपको फिल कर लेना है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। यह ध्यान रखना होगा कि आपके आधार कार्ड पर जो नाम है वो ही नाम आपके 10th के मार्कशीट पर ही होना है, क्योंकि कोई भी फॉर्म आप फिल करते हो तो 10th का मार्कशीट ही लगता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो नाम आपका रहता है वही नाम कंसिडर किया जाता है। तो 10th मार्कशीट पर जो नाम होता है वही नाम आपके होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो जाकर अपडेट करें, स्पेलिंग चेंज करें। 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, उसे अपडेट करें और बाद में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको 12th का मार्कशीट देना होगा। इसके बाद आप हैंडीकैप्ड पर्सन हो तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको देना होता है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC, SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना आवश्यक होगा। और वह कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं चलने वाला है, 1 या 2 साल का है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होने वाला ही वहाँ पे अपलोड करना है। जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो नहीं चलने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया गया कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद सिग्नेचर और फोटोग्राफ वो ही देना है जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है। नोटिफिकेशन में जाकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि फोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर का ही होना चाहिए, नहीं तो येलो कलर का ही होना चाहिए। उसके बाद अगर उन्होंने बताया हुआ है कि सर पर टोपी पहनकर आप फोटो अपलोड नहीं कर सकते तो आपको अपलोड नहीं करना है। चश्मा पहनकर अपलोड नहीं कर सकते तो वो भी फोटो आपको अपलोड नहीं करना है।
जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होता है उन्होंने बताया जो डायमेंशन होता है, जो साइज़ होता है, उस साइज़ में आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें, फिर से एक बार जांचें, जहाँ पर गलती हो ठीक करें, सबमिट बटन पर क्लिक करें, जो स्लिप होती है उसे डाउनलोड करें। इसके बाद बारी आती है एग्जाम पैटर्न्स की। वहाँ पे दोस्तों सीबीटी का एक टेस्ट आपको देना होता है, कंप्यूटर आधारित एक टेस्ट आपसे लिया जाता है। 120 मार्क्स का वो टेस्ट होता है, जिसमें कि सिलेबस के तौर पर आपको दिया जाता है रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। इसके साथ जो टाइम दिया जाता है 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 90 मिनट में आपको यह पेपर क्लियर कर लेना है। जब आप इस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों जब आपने वो एक फ़ोटो होता है, वो फ़ोटो एप्लीकेशन के दौरान आप अपलोड किया होता है, वो ही फ़ोटो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको देना है। तो पहले से ही 10-12 कॉपी अपने पास रखें, वही फ़ोटोज़ आपको अपलोड करना है हर टाइम। तो दोस्तों अगर आपकी एग्ज़ाम क्लियर होती है, आप पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद अब बारी आती है मेन जो मोटिवेशन मिलता है सैलरी से। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, पूरा डिटेल अब देखते हैं। तो दोस्तों आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो है 21,700 से लेकर 81,000 तक, यानी 81,000 तक आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ कुछ अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस यानी डीए यानी महंगाई का भत्ता। जैसे कि महंगाई का भत्ता आपको 3 से 4,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद आपको फूड अलाउंसेस भी मिलता है, जैसे कि खाने पीने का जो खर्चा आता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद रेंट अलाउंसेस यानी जिस घर में आप रहते हो उसका रेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अगर रेलवेज़ की तरफ से एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, जैसे कि 6,000 7,000, अगर 6,000 रेलवे की तरफ से एक अमाउंट फिक्स किया जाता है तो हर महीने 6,000 ही आपको रेंट के तौर पर आपको दिए जाएंगे। अगर आप 7,000 के फ्लैट में रहते हो तो ऊपर का जो 1,000 है वो आपको ही देना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जैसे कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रेन से कहीं भी सफ़र करते हैं तो पूरा जो खर्चा आता है ट्रैवल्स का, वो पूरा खर्चा गवर्नमेंट में ही देती है। इसके बाद आता है मेडिकल अलाउंसेस, जैसे कि भगवान ना करे आप बीमार पड़े हो, नहीं तो आपके फैमिली में से कोई बीमार पड़ा हो, जो खर्चा आता है वो भी खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा। इसके बाद आता है हॉलीडे अलाउंसेस, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गई, दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, इस फेस्टिवल के टाइम पर भी आप काम पे जाते हो तो उसका भी जो कुछ अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद नाइट शिफ्ट होती है, यह जब शिफ्ट वाइज होता है तो नाइट शिफ्ट में भी यूनिट के हिसाब से आपको पे किया जाता है। हर शिफ्ट में 6 यूनिट्स होते हैं, हर यूनिट में आपको 127 रुपये दिए जाते हैं। तो आप हिसाब कर सकते हैं कि 6 यूनिट के कितने होते हैं, तो वो भी अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे अलाउंसेस, सैलरी, वो पूरा मिलाकर आपको पर मंथ की जो सैलरी होती है वो होती है 40,000 पर मंथ। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है ताकि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। अगर गलत इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी तो आपका करियर भी खत्म हो सकता है। तो बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने में हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगर आपको ऐसे ही किसी पोस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम उस पोस्ट के लिए भी पूरा वीडियो डिटेल में आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों यह थी पूरी इन्फॉर्मेशन रेलवे टिकट कलेक्टर की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।